नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के गहराई से अध्ययन में लगे हुए हैं और इस समय श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के क्रम में अध्याय 11 श्लोक 35 पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री ये जो अब बोल रहे हैं इस अध्याय में 35वें श्लोक में यह संजय बोल रहे हैं, जो कि धृतराष्ट्र को सारा आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो संजय कहते हैं, संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः क्रीटी नमस्कृत्वा भूये एवाह कृष्णं गदम भीत प्रणम्य। संजय बोले, हे केशव भगवान के इस प्रकार के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। गदगद तो उन्हें इसलिए हैं कि भगवान ने साक्षात दर्शन दे दिए हैं उनको, और इसलिए वे गद्दी, लेकिन अंदर से भयभीत हैं क्योंकि उनका विराट स्वरूप देखकर वे भयभीत हो गए हैं। कहते हैं कि आप अंतर्यामी भगवान हैं, आपके गुण कीर्तन से यह जगत हर्षित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और जो जितने भी राक्षस लोग हैं वे सभी दिशाओं में दसों दिशाओं में राक्षस लोग भाग रहे हैं, और जो सिद्धगण हैं, योगी हैं, साधु लोग हैं, वे आपका भजन कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। देखो, जो जगत है वह तो उनसे अनुराग करता है, प्रेम करता है, और जो राक्षस है वे उनसे डरते हैं। राक्षस कौन है? जो उनमें विश्वास नहीं करते, अपने तर्क संगत कार्यों से कार्य करते हैं, अहंकारी होते हैं, तो उन्हें हमेशा भय रहता है कि इसलिए वे हमेशा दौड़ते भागते बेचैन रहते हैं। लेकिन जो सिद्ध लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, उन्हें किसी तरह का डर भय नहीं रहता। उन्हें पता है कि हमारी रक्षा भगवान करेंगे, हमें संभाल लेंगे, हमारा सारा रास्ता भगवान प्रशस्त कर देंगे। इसलिए वे शांति से रहते हैं और भगवान का गुण कीर्तन भजन करते रहते हैं, और उनमें हिम्मत भी होती है हर चीज़ तरह से, क्योंकि वे भगवान के भाव में लीन रहते हैं, भाव विभोर रहते हैं, और उन्हें भगवान का अनुराग प्राप्त होता है। और यह उचित भी है कि जो भगवान की कीर्ति के द्वारा ये दुनिया है जो हमेशा उज्जवल होती रहती, चमकती रहती है, और जो राक्षस होते हैं जिन्हें भगवान में विश्वास नहीं रहता, उनका बेचैनी का जीवन होता है, वे हमेशा भागते दिखाई देते हैं। और सिद्ध लोग आपकी स्तुति भजन करके आपका अनुराग प्रेम प्राप्त करते हैं, और आप उनका जिंदगी में सभी मार्ग प्रशस्त कर देते रहते हैं, उनका साथ देते हैं, और आपकी ही शक्ति से ये जो जगत है उज्ज्वल है। किसी ने कहा ना कि धरती पे धर्म है, तभी यह धरती टिकी हुई है। अगर धर्म ना हो धरती पे तो ये धरती नहीं टिक सकती। तो इसीलिए जो आप पे विश्वास करता है उसका जीवन शांति से रहता है, वह सभी सुखों को, शांति को अनुभव करता है और आपका भजन गायन करता है। लेकिन राक्षस नहीं करते, उन्हें भगवान में विश्वास नहीं है। उनका जीवन क्या होता है? अहंकारी होता है। वे तर्क संगत के कार्य करते हैं, भगवान के निर्देश का पालन नहीं करते, तो इससे काम बनता भी है और नहीं भी बनता, लेकिन भय तो बना ही रहता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा भगवान के प्रति समर्पण कर देना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए और अपना जीवन सुख में बिताना चाहिए। यही जीवन को सुखी करने का रास्ता है, और भगवान के सामने समर्पण करके ही हमारे भगवान हमारे पक्ष में रहते हैं।
इसलिए हमें भगवान के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। राक्षसी अहंकारी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीवन में आदमी भागता दौड़ता रह जाता है। इस दसों दिशाओं में राक्षसों के भागने का मतलब यही है कि जिंदगी भर व्यक्ति बेचैन राक्षसी प्रवृत्ति का रहता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों।